गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर यानी बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट सेकेंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे एजुकेशनल प्रोविजंस ऑफ हेल्थ अफेक्टेड चिल्ड्रन स्वास्थ्य बाधित बालकों का शैक्षिक प्रावधान। सबसे पहले हम जानेंगे एजुकेशनल प्रोविजंस ऑफ हेल्थ अफेक्टेड चिल्ड्रन स्वास्थ्य बाधित बालकों की शैक्षिक प्रावधान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी ये कहा गया है कि स्वास्थ्य बाधित बालकों का प्रवेश समन्वित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। समन्वित शिक्षा का एक नया प्रत्यय ये है जिससे शिक्षक भली भांति परिचित है। समन्वित शिक्षा का प्रत्यय गतिशील और जटिल है। इसमें स्थानापन्न के विषय में गतिरोध है और ये कहा जाता है कि ऐसे बालकों की शिक्षा सामान्य विद्यालयों में दी जानी चाहिए। शिक्षा शास्त्री वार्नॉक ने 1978 में यह सुझाव दिया था कि समन्वित शिक्षा का आयोजन सामाजिक, स्थानीय तथा व्यवहारिक पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। समन्वित शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट कक्षाओं और सामान्य कक्षाओं की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। साथ ही इसका संबंध स्थानीय, सामाजिक तथा अन्य आवश्यकताओं से होता है, क्योंकि प्रत्येक बालक की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। इस प्रकार की शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य ऐसे बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना होता है। इसके अंतर्गत इनकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था भी होती है। साथ ही विद्यालय का कार्यक्रम व्यापक होता है, जिसमें प्रत्येक प्रकार के बालक की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है और उनका अपना शैक्षिक जीवन भी होता है। इस प्रकार करके हम बालकों की व्यापक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रम 1992 में निम्नलिखित कार्यक्रम दिए गए थे, जिसमें बाधित बालकों को पहले विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा दी जाए और बाद में उन्हें मुख्य धारा में प्रवेश दिला दिया जाए। साथ ही गंभीर रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा संस्थान का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। पहले उनका उपचार किया जाना चाहिए। सामान्य विद्यालयों में 2 प्रकार के शिक्षक होने चाहिए, सामान्य शिक्षक तथा स्रोत शिक्षक, जिन्हें विशिष्ट शिक्षण विधियों का ज्ञान हो। सामान्य शिक्षक को बाधित बालकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए और व्यक्तिगत शिक्षण के लिए नियोजन करना चाहिए, जिससे उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के उद्देश्यों का भी प्रतिपादन किया जाए, जिससे उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे उनका व्यक्तिगत विकास भी संभव हो सके। माता पिता की भी औपचारिक रूप से विशिष्ट बालकों के आकलन, स्थानापन्न तथा नियोजन की क्रियाओं में भागीदारी होनी चाहिए। विद्यालय के अन्य कार्यकर्ताओं को भी इन कार्यक्रमों के बीच में रुचि लानी चाहिए, जिससे बालक इन कार्यक्रमों में रुचि ले सकें। अगला पॉइंट हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ इम्पेयर्ड चिल्ड्रन अर्थात स्वास्थ्य बाधित बालकों की पहचान। स्वास्थ्य बाधित बालकों की पहचान निम्नलिखित लक्षण हमें ध्यान रखने चाहिए कि ऐसे बालकों को अक्सर खांसी आती रहती है और साथ ही ऐसे बालक कम श्वास ले पाते हैं।
और इनकी जो त्वचा का रंग नीला हो जाता है। ऐसे बालकों को बहुत जल्दी भूख लगनी होती है और ऐसे बालक शारीरिक रूप से बहुत जल्दी थक जाते हैं। ऐसे बालक बहुत जल्दी ही अधीर भी हो जाते हैं। ऐसे बालकों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। स्वभाव इनका सामान्य नहीं रह पाता है। इन बालकों को बहुत जल्दी भूख लगने के साथ साथ अधिक से अधिक प्यास भी लगती है। शरीर में इनके खुजली भी होनी हो जाती है। साथ ही इन बालकों को बहुत अधिक पसीना आने लगता है। और तो और ऐसे बालक भार कम होना चाहते हैं। शारीरिक अभ्यास से इन बालकों की सांस फूलने लगती है और ऐसे बालकों के सीने में बहुत दर्द हो रहता है। अक्सर ऐसे बालक अचेत हो जाते हैं। जोड़ों में, टांगों में, भुजाओं में ऐसे बालकों को बहुत ज़्यादा तकलीफ और दर्द रहता है। ऐसे बालक संवेगात्मक संतुलन बहुत जल्दी ही खो बैठते हैं। और हमारा इसी में अगला पॉइंट आता है नेशनल प्रोविजंस एंड असिस्टेंस फॉर हेल्थ इम्पेयर्ड, स्वास्थ्य बाधितों की सहायता हेतु राष्ट्रीय प्रावधान। जिन संस्थाओं को राष्ट्रीय अनुदान दिया जाता है उनके अंतर्गत हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे असिस्टेंस टू वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान। भारत सरकार असमर्थी बालकों हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण पुनर्वास की व्यवस्था करती है। सन 1994 में इस प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाएं 315 थी। ग्रामीण संस्थाओं को 95% अनुदान सहायता भारत सरकार द्वारा दिया जाता था। इन संस्थाओं के मानसिक रूप से रोगी व्यक्तियों हेतु भी पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट हमारा आता है असिस्टेंस फॉर एड्स एंड एप्लियंस, सहायक उपकरणों एवं सामग्री हेतु अनुदान। असमर्थी बालकों हेतु सहायक उपकरणों तथा सामग्री हेतु भारत सरकार अनुदान राशि सहायता प्रदान करती है, जिसकी पारिवारिक आय 1200 रुपये प्रति माह से कम है। उन्हें मुफ्त सहायक यंत्र भी दिए जाते हैं। इससे अधिक मासिक आय वालों को भी अनुदान राशि सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में भारत सरकार तथा स्वयंसेवी संस्था भी अनुदान देती हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है असिस्टेंस टू वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिहाइबिलिटेशंस ऑफ लेप्रोसी पर्सन। इन संस्थाओं में को स्वयंसेवी संस्थाएं 90% तक अनुदान देती हैं। इसके अंतर्गत लेप्रोसी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। ये स्वयंसेवी संस्थाएं अपने लिए कार्यक्रमों का नियोजन करती हैं जो संसाधन को भी इस संबंध में जानकारी देती हैं। इसके लिए शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इनके लिए मितव्ययी पुनर्वास तथा सामाजिक रूप से समन्वित कार्यक्रमों को बढ़ा दिया जाता है। अगला पॉइंट हमारा आता है, चौथा पॉइंट आता है असिस्टेंस टू वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। इन संस्थाओं के कार्यक्रमों का लक्ष्य मानवीय प्रशिक्षण तथा आवास की सुविधाओं की व्यवस्था करना है। विभिन्न प्रकार के बालकों तथा बालिकाओं को उनकी योग्यताओं के अनुरूप व्यावसायिक तथा अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा 100% अनुदान राशि सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण के उपरांत इस संस्था को एक भी प्रदान नहीं किया था जिससे वह जीविकोपार्जन कर सके।
अगला पॉइंट हमारा आता है नेशनल ट्रस्ट फॉर सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण हेतु राष्ट्रीय ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का उद्देश्य निम्नलिखित होता है। इस ट्रस्ट के माध्यम से मानसिक मंदित बालकों हेतु निर्देशन का प्रारूप बनाया जाता है, जिससे इनका बालकों का विकास हो सके और इनका उपचार हो सके। इनका बालकों का जब उपचार हो जाएगा तो ये बालक अपने ऊपर इन्हें ये नहीं लगेगा कि हम किसी पर बोझ हैं। यह ट्रस्ट घरों में सेवाओं की व्यवस्था करता है, जिससे मानसिक मंदित बालकों का समुचित उपचार भी किया जा सके, जिससे जो माता पिता घरों में बालकों के साथ रह रहे हैं वो लोग नहीं आ पाते हैं, तो यहाँ से लोग घर जा जाकर ये व्यवस्था को देते हैं। साथ ही ऐसे बालक जो बाधित बालक हैं वो तकनीकी सहायता प्रदान करना चाहते हैं। इस प्रकार की संस्थाओं को तकनीकी सहायता बाद में प्रयास करती है। मानसिक मंदित बालकों हेतु अभिभावक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है, क्योंकि अगर अध्यापक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएंगे तो मानसिक मंदित बालकों का उपचार होना संभव नहीं है। समाज कल्याण कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना और परिवारों से संबंध स्थापित करना ये समाज कल्याण विभाग का कार्य होता है, जहां पर इस प्रकार की सुविधाएं प्रेषित की जाती हैं। मानसिक मंदित बालकों को कानूनी सहायता प्रदान करना। मानसिक मंदित बालकों को कानूनी सहायता के बारे में जानकारी नहीं होती है, उसके लिए ये विभाग उन लोगों को, माता पिता को, अभिभावकों को इस प्रकार की राय देता है। माता पिता से मानसिक मंदित बालकों हेतु उनकी संपत्ति को प्राप्त करना, जिससे उनके समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह ट्रस्ट कर सके। इस प्रकार की मानसिकता को लेकर ये लोग रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।